ఇక బీజేపీ నిరుద్యోగ దీక్షను అడ్డుకునేందుకు టీ సర్కార్ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర చేసే అవకాశం లేని పక్షంలో బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో నిరుద్యోగ దీక్ష కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. केसीआर साहब अपना घर देख रहे हैं. बेटी विदेश में थी, बेटा विदेश में था, दामाद कहीं और था, भाई का रिश्तेदार कहीं और था. पूरा का पूरा लूटू टोला, पूरा का पूरा लूटू टोला अपने अपने काम में व्यस्त था जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था. तेलंगाना के आंदोलन में जिन्होंने 1 मिनट नहीं दिया, खून छोड़िए जिनका पसीना भी आंदोलन में नहीं बहा, वो आज केसीआर सरकार के मंत्री हु इज हु बने बैठे हैं. और जिन्होंने आंदोलन किया, चाहे वो एक वार्ड का अध्यक्ष ले लीजिए और चाहे बड़े से बड़ा नेता ले लीजिए, तेलंगाना आंदोलन के जननायक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े. आज तेलंगाना की जनता को लगता है कि केसीआर की सरकार ने उनके साथ धोखा किया, उनके साथ किए हुए वादों से वादा खिलाफी की है. आज का यह धरना केसीआर साहेब, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की आबरू को बचाने के लिए, तेलंगाना के नौजवानों के भविष्य के लिए, तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए आंदोलन में निकला है. उस आंदोलन का रूप चाहे यात्रा हो, आंदोलन का रूप धरना हो, आंदोलन का रूप लोकसभा विधानसभा में यहां की आवाज उठाना हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तेलंगाना की भावना को समझते हुए, तेलंगाना की जनता की सोच को समझते हुए, तेलंगाना के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक बंगारू तेलंगाना बन ना जाए. मित्रों, केसीआर साहब कहते नौकरियां मिल गई. केसीआर साहेब, मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के प्रदेश कार्यालय से आपको चैलेंज देता हूं. चौराहा आपका, मोहल्ला आपका, स्टेज आपकी. कोई टीवी का माध्यम चुन लीजिए, सोशल मीडिया का माध्यम चुन लीजिए, कोई स्टेज चुन लीजिए, कोई अखबार चुन लीजिए, अपने मतलब का चुन लीजिए, अपना चापलूस चुन लीजिए. जो लोग आज इस सभा में, क्योंकि केसीआर साहब ने भी लोग भेजे होंगे, देख के आओ, मैंने इतनी पुलिस लगाई है, नेताओं को घरों पर अरेस्ट किया है, जिला स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को चलने नहीं दिया. देख के आओ भाजपा कार्यालय में कितने लोग बैठे हैं. वो भी इंटेलिजेंसी के लोग आप में से कहीं बैठे होंगे, वो भी कृपया नोट करें. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो केसीआर के जासूस बैठे हैं वो भी नोट करें. मोहल्ला आपका, चौराहा आपका, चौक आपका, अखबार आपका, टीवी चैनल आपका. आइए खुली बहस के लिए केसीआर साहब भी आए और बंडी संजय कुमार भी आएंगे. हमारा चैलेंज है, हम हिसाब लेके आएंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 7 वर्षों का. आप हिसाब लेके आइए 2014 से लेकर 2021 तक के 7 वर्षों का लेके आइए हिसाब. एक एक पल, एक एक मिनट का हिसाब. जब हिसाब और किताब खुलेगी तो केवल बेरोजगारी नहीं, हर मुद्दे पे केसीआर साहिब पर बंडी संजय कुमार हैवी दिखेंगे, हैवी दिखेंगे.
क्योंकि सच सच होता। और केसीआर साहेब, आपको लगता हो बंडी संजय कुमार जी से आप नहीं मुकाबला कर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी के हम एक वार्ड के अध्यक्ष को भी भेज देंगे। आइए किसी चौराहे पर आपके साथ आमना सामना हो जाए। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ परिवारों के पास शौचालय पहुंचाया है। लगभग 11 करोड़ परिवारों के पास रसोई गैस पहुंचाया है। हमारी सरकार आई, 40 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। हमारी सरकार आई, दुनिया की सबसे सस्ती एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमने दी, मेडिकल इंश्योरेंस हमने दी, 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस हमने दी, किसानों को पैसा दिया। एक जमाना था केसीआर साहेब, आपकी बी टीम कांग्रेस सत्ता में थी तो देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं 100 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, लेकिन गांव के अंदर वो 14 रुपए पहुंचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दिल्ली से मोदी 100 रुपया भेजता है तो झोंपड़ी में 100 रुपया पहुंचता है। एक ऐसी सरकार जिसका आरोप नहीं, जिसने गरीबों के लिए काम किया है। मैं केसीआर साहब से चैलेंज करता हूं, कोरोना की महामारी का प्रथम चरण आया, कोरोना की महामारी का द्वितीय चरण आया, आपने क्या किया? गरीब के लिए क्या किया? केसीआर साहेब, आज देश में 80 करोड़ घरों पर फ्री अनाज, 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 2 साल के लिए अनाज। आज देश में 141 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं। मेरे को याद है विपक्ष ने शो डाला था, हम इंजेक्शन लगाएंगे, स्टेटों को स्वायत्तता दीजिए, हम खरीदेंगे, हम लगाएंगे। 10 दिन में टाएं फिस हो गई तेलंगाना की सरकार। मेरे को याद है लाइनें लगी थी, हैदराबाद की फोटो में अखबारों में छप रही थी कि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर लोग लाइनों में खड़े हैं, इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, लेकिन तेलंगाना की सरकार के पास टीका नहीं है, क्योंकि टीका पैसे से आता है और केसीआर साहब ने सारा पैसा अपनी जेब में डाला है, अपने परिवार की जेब में डाला। मेरी आपसे निवेदन है कि आज 141 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं, 141 करोड़ टीका, उसका पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आइए जनता को बताइए 7 सालों में केसीआर साहब आपने गरीब की जनता की, गरीब की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या काम किया। बताइए, तेलंगाना के नौजवानों के सर पर सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तेलंगाना के नौजवान अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। 60 के दशक से संघर्ष शुरू हुआ, घरों के घर तबाह हो गए, नौजवानों ने अपनी डिग्रियां छोड़ दी, अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी, एक लंबा संघर्ष तेलंगाना में चला, लेकिन उस संघर्ष के ऊपर बैठकर आप सत्ता में पहुंचे और सपना दिखाया बंगारू तेलंगाना का। बंगारू तेलंगाना तो हमें मिला नहीं, केसीआर परिवार बंगारू हो गया, तेलंगाना बंगारू नहीं हुआ। क्योंकि आज भी
मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहेब, तेलंगाना के आपने 3 गुना जिले कर दिए। बताइए जिले 3 गुना हुए कि नहीं हुए? बताइए हुए कि नहीं हुए? पहले कितने जिले थे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे भाई साहब? अब कितने डिस्ट्रिक्ट है? अरे 33 डिस्ट्रिक्ट बने। आपने मंत्री तो बढ़ा लिए, रंगदारी इकट्ठे करने वाले तो बढ़ा लिए। वहां कितने क्लर्क नए भर्ती किए? केसीआर साहेब, पटवारी कितने भर्ती किए? एसएचओ कितने भर्ती किए? कितने नौजवान इंजीनियर भर्ती किए, जेई भर्ती किए, एक्सीएन भर्ती किए, कितने इंस्पेक्टर भर्ती किए? कोई हिसाब तो दीजिए। आप हैरान होंगे कि आज तेलंगाना में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। 1 लाख पदों की घोषणा खुद केसीआर साहब ने विधानसभा में की थी और कहा था हर घर नौकरी दूंगा, 3160 रुपए प्रति मास बेरोजगारी भत्ता भी दूंगा। हमारे प्रवक्ता भी हिसाब लगा रहे थे कि अगर केसीआर साहब के झूठ की कैलकुलेशन की जाए तो 3 साल पहले पास हुआ जो ग्रेजुएट है, बेटा या बेटी, 3 साल से अगर उसको वो 3160 रुपया भत्ता मिलता तो 1 लाख रुपया तेलंगाना के हर नौजवान बेटा और बेटी का केसीआर साहब के प्रति उधार है, लोन है। केसीआर साहब, आज हम यहां बैठे हैं, ये प्रतीकात्मक है। ये जो ज्वालामुखी पूरे तेलंगाना में इस समय विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है, ये नौजवानों के मन में जो आक्रोश है कि आपने नौकरियों का वादा किया, पूरा नहीं हुआ। आपने हर घर नौकरी की बात कही, हर घर नौकरी पूरी नहीं हुई। आपने 3160 रुपया बेरोजगार भत्ते की बात कही, वो पूरी नहीं हुई। आज उल्टा, मैं भी एक पेपर पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। सरकारें कैसे काम करती? सरकारें जनहित में काम करती, लेकिन केसीआर साहब की सरकार जन विरोध में काम करती। 600 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। उन 600 नौजवान बेटे बेटियों की आत्मा झंझोर झंझोर कर पूछ रही है, केसीआर साहेब, उन 600 परिवारों की बद्दुआ और तेलंगाना के हर नौजवान की, हर परिवार की बद्दुआ बच नहीं पाओगे। उस बद्दुआ से बच नहीं पाओगे। ये धोखा है, चीटिंग है। आप वादा करते हो, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर वादा करते हो, चुनाव में वादा करते हो, विधानसभा में वादा करते हो, लेकिन मुकर जाते हो, मुकर जाते हो। मेरी तो विधानसभा के स्पीकर साहब से भी निवेदन है कि केसीआर साहब जब विधानसभा में कोई वादा करे तो इनका टेस्ट करा लिया करे। कई कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं आपके वादा करते, लेकिन उनका भूल है। जो इवनिंग गवर्नमेंट चलाते हैं ना, ये रात की गवर्नमेंट, नाइट कैबिनेट, कोल्ड ड्रिंक कैबिनेट, लेग पैग की कैबिनेट। अब तेलंगाना की जनता ये 3 लिंगों के धरती उस कैबिनेट को चलने नहीं देगी, उसे चलने नहीं देगी। देखिए, नई नौकरी तो दूर, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारियों को निकाल दिया। 7,000 फील्ड असिस्टेंट के पद, 22,000 स्किल मिशन के पद, 400 मिशन भगीरथी के इंजीनियर, 1600 स्टाफ नर्स, इन सबको तेलंगाना की सरकार ने नौकरी से हटा दिया। लाखों नौजवान, लंबी लिस्ट है, बहुत लोगों ने बोलना, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट नौकरी से निकालने वालों की तो है, ये लिस्ट केसीआर साहेब
आपके पाप की लिस्ट है। ये पाप का घड़ा भरता जा रहा है, ये भरता जा रहा है, और ये पाप का घड़ा ही केसीआर साहब की सरकार को डुबो के रहेगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रेस के मित्रों से भी निवेदन है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा प्रहरी, चौथा पांव प्रेस है। हम राजनीतिक पार्टी की भूमिका में है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हम तेलंगाना के रक्षक की भूमिका में हैं, हम तेलंगाना के सेवक की भूमिका में हैं। हम अलख निरंजन करते रहेंगे। केसीआर की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे, और केसीआर साहब नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। केसीआर साहब नौकरियों का किया वादा पूरा करना पड़ेगा। केसीआर साहब 1 लाख रुपया एक जो आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा। तेलंगाना के नौजवानों के साथ जो अन्याय आपने किया, जो यूपीएससी का सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर आपको कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। जब तक ये जारी नहीं होगा, जब तक यहां के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक यहां के लोगों के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, जब तक तेलंगाना को भंगारू तेलंगाना नहीं बनाते, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष की राह पर चलता रहेगा, चलता रहेगा।